हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपने इसके पहले सारे वीडियोस आपने देख रखा होगा, और अगर आपने अब तक पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारे लिंक नीचे छोड़ दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लीनियर इक्वेशन। हमने पहले पढ़ रखा है इसके बारे में, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसका हमने एक्सरसाइज 1 निपटा चुका है, खत्म कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आपको ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है चेक वेदर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा, मैं बता दूं आपको, ये वीडियो आपके दो पार्ट में आने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप पार्ट 2 भी देखिएगा इसके साथ में। ठीक है, पार्ट 2 का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे में दे दूंगा आपको। चलो देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बोला है चेक वेदर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन इन ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमको ये देखना है कि जो एक्स और वाई दिया हुआ है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है। मान लेते हैं, चलो सॉल्यूशन करते हैं। ये पहले वाले का मैं इसको पार्ट कर दूं, इसको पार्ट कर दूंगा तो मेरे को आसान करेगा, आसान होगा। इसको मैं 2 पार्ट में इक्वली मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। चलो इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, इसका सॉल्यूशन इधर रहेगा और इस वाले का सॉल्यूशन उस तरफ रहेगा। चलो मान लेता हूं, मेरे को दिया क्या है, 1 दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। चलो सॉल्व करें। LHS में, LHS में क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई दिया हुआ है। फिर क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या हो जाएगा, चलो x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 प्लस दिया है, y की वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है। जोड़ो दोनों को, कितना होगा, 7। तो क्या हो जाएगा, यस दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखें, है ना। दूसरा वाला देखते हैं, वो क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -11। देखें दूसरा वाला क्या दिया है, उसका LHS लिखेंगे। खाली LHS लिखने के क्या करेंगे हम, उसको उसको हम करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 3, वाई की वैल्यू कितनी है, 5। कितना हो जाएगा ये, 4 माइनस 5 दिया 15। कितना हो जाएगा ये, -11। आया क्या -11, हाँ जी है। ये भी क्या होगा, यस यस दिस इज अ सॉल्यूशन। हो गया, समझे। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ये वाला को देखते हैं, ये वाला क्या दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। दूसरे वाले में ये दूसरा दिया हुआ है, इसमें क्या, इसमें भी LHS लेके चलेंगे। LHS, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2। सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, है, आप ध्यान रखिएगा इसको, इजी सवाल है इसलिए। 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 3। कितना हो जाएगा ये, -2 प्लस -2 + 15, कितना जाएगा ये, 13। आया क्या RHS में, यस आया है।
RHS में, तो क्या लिखोगे इसको? यस दिस इज ए सॉल्यूशन, यस दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना आपको? चलो इसको देख लेते हैं, कौन सा दिया है? चौथा नंबर लिखा हुआ है, LHS लिखो। क्या होगा LHS? 5, x की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1, और 3, y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, है ना? चलो करो, कितना हो जाएगा ये? -5 + 9 कितना आएगा? 4, और ये 4 किधर आया जी? यहां पर आया है, RHS में आया है। फिर क्या लिखोगे इसको? यस दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन, जो नंबर दिए हुए हैं आपको उसका, है ना? आसान है ना? है ना? आसान है। चलो ये थोड़ा सा ब्लरी हो गया है, आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको हटा दूं, ब्लर दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं। ये दोनों ब्लर सा लग रहा है, आप सॉल्व कर लेना इसको, ये थोड़ा ठीक है, ये ठीक है। चलो मैं उस दोनों क्वेश्चन को हटा दिया वहां से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा था, वो कुछ एडिट मिस्टेक कुछ हो गया होगा। देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल्स। इनके आंसर्स को निकालना है हमको, इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, इनका सॉल्यूशन निकालना है। चलो निकालें सॉल्यूशन, देखें। देखो इसके पहले मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पे हमको सॉल्व करने के मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व, 3 मेथड देते हैं, है ना? हमारे पास 3 मेथड उपलब्ध है। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है? एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 3 मेथड आपको दिए हैं, मैं आपको इसके पूरी वीडियो आपको मैं पहले बना चुका हूं कि किसमें कैसा सॉल्व करते हैं, इसका तरीका कैसा होता है, आप इसके लिए वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये 3 मेथड होते हैं हमारे पास। तो चलिए हम स्टार्ट करें पहले सवाल से। पहला सवाल लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर गिवन वेरिएबल्स। आंसर भी दिया है क्या गिवन वेरिएबल्स का? नहीं दिया है। चलो ठीक है, पहला सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन पहला क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है। देखो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। इसको नीचे में आपको एक लाइन लगानी है। ठीक, समझ में आया? अब देखना है ये जो 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, कोई एक वेरिएबल जो होगा जो आपका सेम क्वांटिटी कैरी करता होगा, है ना? जो उसके कोफिशिएंट होते हैं ना, वो सेम होता होगा, सेम सा दिख रहा होगा। तो देखो हाँ जी दिख रहा है। अब यहाँ प्लस माइनस साइन है, हमको कोई और साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा? ये x और ये x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? अब देखो इसके बाद ये 7 है और ये -1 है, साथ में एक घटे कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये देखो ये क्या है? ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करना है इसको? x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई
2 ऐसा करेंगे इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आंसर आया इसका, x इज इक्वल टू 3। कितना आंसर आया आपको, कितना आंसर आया जी आपको, x इज इक्वल टू 3। ये आपका पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसी में इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। समझ पाए क्या, हाँ बोलो ना, समझ में आया क्या, आया समझ में यहां तक। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा इसको, अब x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1, इसको वहीं लिख देता है। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 7 दिया है। x की वैल्यू क्या निकाले हमने 3 निकाले हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, y इज इक्वल टू 4। तो यहां पे क्या क्या निकला, यहां पे एक लिखोगे नीचे में, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग इसको, समझ पा रहे हैं ना आप लोग इसको, हाँ आ रहा है समझ में यहां तक, बोलो ना आ रहा है समझ में ना। ठीक है, तुम लोग यार बात किया करो, बात करोगे ना तो इससे क्या होगा, मजा आएगा। ठीक है, और बात करो साथ ही साथ हम लोग, तुम लोग क्या करो, एक जो हमारा चैनल है ना, लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो उन तक पहुंचाओ। फ्री की चीज है, डिलीवरी तो करना है, एक खाली टच करो, शेयर कर दो, है ना। चलो करोगे ना, अरे हाँ बोलो, करोगे ना, हाँ ठीक है। चलो समझे क्या, समझे क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। इसमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, मैं बुक रख लूँ यार, वो वहां तो मिट गया था, मैं यहीं रख लूँ बुक को। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें x और y में एक वैल्यू, y की जो वैल्यू थी वो प्लस माइनस में बराबर थी, x की वैल्यू बराबर थी। हमने क्या किया था, मैं बताया था आपको, किसी भी एक टर्म को आपको बराबर करना होगा। समझ पा रहे हो क्या, एक टर्म को बराबर करोगे और बराबर करने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है, 2x प्लस वाई दिख रहा है और x माइनस 2y। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये माइनस प्लस में है तो मेरे को माइनस साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं मान लेता हूं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आए। अब देखो 2y यहां पर है, यहां पर क्या है प्लस y है खाली, दो का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 करो, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई किया ना इक्वेशन 1 में, 2 2 जा 4x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा 2y और यहां पे इज इक्वल टू 2 8 जा कितना होगा जी, हाँ 16। ठीक है 16 होगा। चलो और ये जस का तस पड़ा हुआ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं क्या बोला मैंने,
कि अभी क्या करना होगा, किसी भी एक टर्म को देखो और उसको बराबर करने का कोशिश करो, और लास्ट में क्या करना होता है, हमको वो टर्म एलिमिनेट करना होता है। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2y हो जाएगा और ये -2y दिया है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा मेरे को दिख रहा था। मैं बताऊंगा, हर एक स्टेप बताऊंगा आपको एक एक चीजों के लिए, ठीक है। चलो इतना हुआ। इतना करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, देखो अभी प्लस माइनस ऑलरेडी है, हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या करने की जरूरत पड़ेगी जी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, है ना। अब हम साथ चलेंगे, मंजिल आपको पहुंचा कर रहूंगा मैं, आपकी मंजिल मेरी मंजिल, ठीक है। चलो 4x + x कितना हो गया, ये कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया 16 में 1 माइनस होगा, कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 15 बचेगा। क्लियर हुआ। अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए, डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे, चलो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 5 1 जा और 5 3 जा, समझ पाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये x = 3, 5 3 15 होता है ना। ये आपका एक आंसर यहां से निकल गया। अभी चाहो तो आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहां मत लिखो, लास्ट में ना स्टेटमेंट के साथ लिखोगे ना, तुमको ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। समझ पाए, ठीक है। चलो 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 अगला क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग अगला क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं कहां पे, इक्वेशन 1 में। x की वैल्यू को पुट करेंगे कहां, इक्वेशन 1 में। चलो लिख देते हैं, पुटिंग द value of x into इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 + y = 8, 2 3 6, 2 3 6, और ये कितना हो गया प्लस, अभी देखो ये प्लस में है, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 8 में 2 गया, 8 में 6 गया तो 2, ठीक है। नाउ x = 3, y = 2, ये ऐसा होगा, ठीक है। और ये होगा आपका आंसर, क्योंकि आंसर दोनों मिला के एक आंसर बनेगा ना, तो अलग अलग लिखोगे तो क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है। देखो मार्केट में बहुत सारे टीचर होंगे और सब अच्छा पढ़ाते होंगे, मैं किसी को बुरा है किसी को अच्छा नहीं बोलता, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं आपको, ऐसा शायद पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मतलब एक एक चीज पॉइंट को लेकर हम लोग चलेंगे, हर एक स्टेप को लेकर चलेंगे। ये समझ में आ गया ना आपको, इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा आपको, ठीक है, लिख लिए, हो गया ना, चलो ठीक है। हाँ, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा क्या दिया हुआ है, 4x + 3y = 5, और क्या दिया है 2x - y = 2, 2x - y = 2। अब देखो पहला काम क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है। अब देखो क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है ऊपर वाला जो है वो +3y है, नीचे वाला खाली y है। अब आप बोलोगे सर खाली y कटा रहे हो, x नहीं कटा रहे हो, बेटा कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि हम इजी कैसे कर सकते हैं, और हमको काम भी तो यही करना है ना। हमारा मेन मोटिव क्या है कि जितना काम हम आसान कर सके। देखो मैथ्स क्या है, मैथ्स रूल का नाम है, हर चीजों में मैथ्स है। हम लोग जो दिल धड़कता है ना, वो भी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, ये भी एक रूल है। प्रकृति अपने नियम से चल रही है, आपको अपने नियम से चलना है, और आपको मैथ्स में अच्छा होना है ना, आप रूल्स को फॉलो करना चालू करो।
सिर्फ रूल्स को, ठीक, आपका आसान बनेगा। चलो बात करते रहेंगे हम लोग, बात तो करते रहेंगे, बात जीवन भर करना है हमको। चलो ठीक है, क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई बाई, क्या है यहां बेटा 3 है, यहां पे क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई बाई 3 इनटू कहां, इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, चलो कर देते हैं जी। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये तो जस का तस पड़ा हुआ है। इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 3y, और ये 3 दूनी 6, हो गया ना, हो गया ना जी, हो गया ना। चलो ये ऐसा किए, अब देखो ये ऑलरेडी माइनस में था, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसको, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। एलिमिनेट कर रहे हैं ना, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, एलिमिनेट करना। पबजी तो खेलते होगे, मत खेलना एग्जाम टाइम अभी, है ना। एलिमिनेट करते हैं, 6 और 4 10x, 6 और 5 11, x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन 10, x अपॉन 10 निकला आपको यहां पे आंसर इसका। अब क्या करना होगा, वही सेम स्टोरी करनी है हमको, हमको सेम स्टोरी दोहरानी है। क्या करना होगा, क्या करना होगा बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। 2 में नहीं करते, यहाँ पे इधर 2 में करेंगे। ये छोटा दिख रहा है ना, इक्वेशन छोटा दिख रहा है, बड़ा नंबर है ना, तो ये भी ध्यान रखना, जो छोटा नंबर है वहां पुट करना। चलो x की वैल्यू क्या है 11/10, करो यहाँ पे पुट, 2 इंटू 11/10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2 5 जा, कितना हो गया ये 11/5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। अब ये माइनस वाई को इधर ले जाओ, क्या हो गया प्लस वाई हो गया। यहां पर ये जो है रखा हुआ है पहले से, इसको इधर लेकर आओगे, क्या हो जाएगा -2, प्लस था ना माइनस हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे इसका, क्या हो जाएगा, ये 11 माइनस 5 दूनी 10 वाई, क्या हो जाएगा 1/5 बराबर वाई, या y इज इक्वल टू 1/5, है ना। अब यहीं पे इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे क्या, सो x इज इक्वल टू 11/10, y इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, आंसर हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बेटा तुम लोग, बोलो ना यार, बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा मैं। 2 का 4, ठीक है, ये हो गया क्या। देखो इसका सवाल जवाब को ना और दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, डेसिमल में लिख लो, ये कितना हो जाएगा 1.1, ये कितना हो जाएगा 5 सुनम, ये भी लिख सकते हो, चाहो ये भी लिख सकते हो, तुमको जो अच्छा लगे वो लिख लो। बुक में देखें, बुक में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास चेक कर लो बुक में क्या लिखा हुआ है। हाँ बुक में ये लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, ठीक है, समझ पाए क्या। चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ हो सकता है, अरे मेरे चौथा क्वेश्चन को तो ठीक से दिया नहीं है जी, मेरे में चौथा क्वेश्चन को ना ठीक से दिया नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाना, इस सवाल को आप लोग ट्राई करना, फोर्थ क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में डाल देना, मैं इसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे हम लोग, है ना।
ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी इज 183 and the cost of 25 kg tea and 13 kg coffee is rupees 213. What will be the cost of 7 kg tea and 1 kg coffee? देखो, हालांकि आपने ऐसा सवाल आपके बचपन में बहुत सारे बनाए होंगे, है ना। ये वैसा ही है। चाय और कॉफी दोनों को मान लो कुछ कुछ। मान लेता हूं मैं चाय को मान लेता हूं एक्स और कॉफी को मान लेता हूं वाई। क्या लिखोगे? लेट द कॉस्ट ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स एंड the cost of coffee is equal to y. So according to the क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी। क्या लेके चलेंगे? 15x प्लस 17y बराबर 183। ये इक्वेशन हो गया पहला, है ना। मतलब अगर आपको 2 किलो शक्कर बोला और 1 किलो शक्कर का रेट कितना है आपका, मान लो 20 रुपए है, तो कैसा करोगे? 2 गुणित 20 करोगे ना। 2 किलो बोला तो वैसे ही 15 किलो दिया था, 15 में x का मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन 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 कितना दिया है? 25 केजी टी और 13 केजी कॉफी, तो कितना हो जाएगा ये? 25 केजी टी एंड 13 केजी कॉफी। इसको मान लेंगे क्या? इक्वेशन 2। ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो थोड़ा बड़ा नंबर मिल गया। अब बड़ा नंबर मिला, पहले बताता हूं इसको आपको लॉन्ग कट में। शॉर्टकट बताऊंगा आपको, एक आपको शॉर्टकट देखना होगा। हमारा ही एक चैनल है जिसमें मैं पूरे शॉर्टकट वीडियो डालता हूं, मतलब हर चीजों का आपको सॉल्यूशन शॉर्टकट मिलेगा। आपको क्या करना होगा? यूट्यूब खोलना होगा, यूट्यूब में आपको जाना, लिखना होगा समीक्षा गुरुजी स्कूल। वहां पे मैं आपको जो सारे शॉर्टकट है मैं आपको वो डाल देता हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो चलो करें क्या, करें क्या, देखें। अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है? दोनों में हमको वैल्यूज जो है बड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है ना। तो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको पहले नॉर्मल मेथड बताता हूं आपको, फिर बताऊंगा आपको थोड़ा बड़ा वाला मेथड। चलो नॉर्मल मेथड में क्या करना होगा? ये मेरे को ये नंबर अच्छा दिख रहा है 13 और 17, या 15 और 25 इसको कर लो। 15 और 25 दोनों अलग अलग है, दोनों को बराबर कब होगा? जब इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, 15 वाले में कर दूंगा 25 का मल्टीप्लाई और 25 वाले में कर दूंगा 15 का मल्टीप्लाई। क्या करना होगा? लिखेंगे यहां पे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू इक्वेशन 1 एंड 15 इंटू इक्वेशन 2, है ना। चलो मल्टीप्लाई करें क्या? मल्टीप्लाई करें, मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर लूं, यहां पे मैं भी मल्टीप्लाई कर लूं, करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो 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 यहां पे करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग। 15 गुणित 25 कितना हो जाएगा? 15 गुणित 25 कितना हो जाएगा? ये मैं बता रहा हूं, इसका ट्रेडिशनल मेथड है ना ये, मेरे पास शॉर्टकट मेथड भी है, मैं बताता हूं आपको एक एक करके। 375 एक्स प्लस 17 है, क्या गुणा करना पड़ेगा?
25 से करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 425y इज इक्वल टू 183 मल्टीप्लाई 25 करना पड़ेगा, 4575 ऐसा कर लोगे। इसमें सेम मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा प्लस 13 मल्टीप्लाई 15 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 13 मल्टीप्लाई 15 195 है ना। 213 माइनस सॉरी 213 मल्टीप्लाई 15 3195 3195। अब देखोगे क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों सेम सेम आ गया ना, साइन को लगो यहाँ माइनस, क्यों लगाओगे यहाँ प्लस है इसलिए माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करना है आपको, आपको करना है ये कटा दोगे, सेम सेम था इसलिए कटा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 425 में 195 घटाएंगे, ठीक है। चलो घटाओ कितना आएगा, 425 में 195 घटा दिए, 425 में 195 घटा दिए, कितना बचेगा ये बड़ा संख्या कितने हैं प्लस में है 230y बराबर इसमें कितना बचेगा 4575 माइनस 3195 1380, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 1380 अपॉन 230, ये जीरो का टर्म 13 का कितने बार में आया 23 कितने बार आया 6 बार में तक आता है ये 23 गुणा 6 38, 23 से कम 23 छक्के, y बराबर कितना आया 6 आया क्या, आप लोग का भी आ गया y बराबर 6, ठीक है। अब क्या करना होगा, y की वैल्यू कहाँ रखना होगा, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। क्या करेंगे अपन लोग, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, कितना हो जाएगा ये 15x प्लस 17 गुणे 6 कितना होता है 17 छक्के कितना होता है बताओ भाई 102 इज इक्वल टू कितना 183, कितना हो जाएगा ये 15x इज इक्वल टू 183 माइनस 102, कितना हो जाएगा ये 183 माइनस 102 81, ठीक है। इसको कटाओगे और x की वैल्यू को निकाल लो, कितना आ गया x की वैल्यू देखो तो एक बार, कितना आ गया देखो ना x की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करें देखते हैं, बताता हूँ कितना आएगा, कितना आएगा 15x इज इक्वल टू 81, ये कितना आया 15x इज इक्वल टू 81, x की वैल्यू कितनी आएगी 81 डिवाइड बाई 15, 15 एक कम 15 दूनी 30 15 15 15 60 15 5 75 15 छक्के 90 15 पंचे 75, 81 डिवाइड बाई 15 5.4 आया है ना, x की वैल्यू कितनी आई 5.4 आई। अब क्या निकालना है हमको, हमको क्या निकालना है, क्या बोला है द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी, 7 now 7 kg टी एंड कितना है 1 kg कॉफी, 1 kg कॉफी, कितना हो जाएगा ये 7 मल्टीप्लाई, चाय को क्या माने हैं यहाँ पे देखो, चाय को क्या माने हैं, चाय को x माने हैं, कॉफी को y माने हैं, 7 इंटू 5.4 प्लस कॉफी की वैल्यू कितनी 7 में निकालना है, किसका आंसर, इसका आंसर 7 में आया है क्या, एक साथ आया है 0.4, और कॉफी की कीमत कितनी है 6 रुपया है,
ठीक है, कितना हो जाएगा ये? बहुत सस्ता है यार। 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये? 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 गणा हासिल है 2, 7 मुझे 35, 36 37 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये? 7 6 13, 43.8। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा क्या आंसर? है ना? समझ पाए? समझ पा गए आप लोग, है ना? ठीक है, ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर। तो आप लोग पहले इसके पहले पढ़ चुके हो कुछ कुछ सवाल जो मैंने बता रखा है आपको, है ना? चलो इसके आगे अब कुछ सवाल है, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, करना तो पड़ेगा ही, है ना? सवाल है, सवाल तो करना पड़ेगा ही। तो चलो अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। आपने पहले सवाल देखा, चलो क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन ओन्स सम पिजन, मतलब पिजन मतलब कबूतर, ठीक है, एंड काउ, द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल्स इज 180 and the total number of eyes is 120. How many cows and pigeon does the person own? चलो क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन लेंगे इसका। क्या सॉल्यूशन लेंगे? पिजन मतलब कबूतर, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, और गाय के 4 पैर। अब कोई मत बोलना कि मेरी मुर्गी की सर एक टांग होती है ना? ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? होता होगा, क्या पता आप लोग बोल रहे होगे तो। चलो देखते हैं क्या पर्सन है। सम पिजन एंड काउ, द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल इज 180। ठीक है, मान लेते हैं क्या पैर को? नंबर ऑफ पिजन ऑफ काउ, नंबर ऑफ पिजन्स इज इक्वल टू एक्स माने हैं, एंड नंबर ऑफ काउ इज इक्वल टू वाई। मतलब कबूतर की संख्या को एक्स मान लिए और जो गाय की संख्या है उसको वाई मान लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब क्या करेंगे इसको? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं इसको शॉर्टकट लिख देता हूं, ATQ लिख देता हूं इसको शॉर्टकट में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके। ठीक है, चलो। अ पर्सन ओन्स पिजन एंड काउ, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ दिस एनिमल इज 180। मतलब कबूतर के कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। काऊ के कितने होंगे? 4 होंगे। कितना दिया है टोटल? 180। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। समझ पाए क्या? देखो कबूतर का कितना होता है, कबूतर का जो पैर होगा वो 2 होगा, इसलिए 2x लिखे हैं, और गाय का 4 होता है इसलिए 4y लिखे हैं। ठीक है, अब उसके अलावा अगेन ATQ पुनः प्रश्नानुसार आंख बोला है, दोनों के 2-2 आंख होंगे ना, तो क्या हो जाएगा ये? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, समझ पाए क्या? ठीक है, समझे? अब क्या होगा? ये साइन देखो, यहां प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी, ये सेम सेम कट रहा है। बताया था ना आप लोग को मैं पहले कि सेम सेम रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाता है ना? अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2y बचेगा। और कितना बचेगा? 180 में 120 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 60 होगा। ठीक है, ठीक है, समझे क्या दोस्तों? समझे बेटा लोग? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा? अब नाउ क्या है? 2y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60
अपॉन 2, 2 1 जा 2, 30 जा y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30, ये ऐसा। अब y के मान को कहाँ रखोगे, इक्वेशन 1 में रख दोगे, जहां मन लगे वहां रख सकते हो। y का मान कहाँ, ये छोटा दिख रहा है, यहां रख देते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या दिया है, 2x प्लस 2y दिया है। 2x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है 30, इज इक्वल टू कितना है 120। तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 120। तो कितना हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 120 माइनस 60। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 60। x बराबर कितना हो जाएगा ये 60/2। कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 30 जा, x बराबर कितना आया 30 आया। समझ पाए क्या यहां तक आप लोग जी, समझ पाए क्या आप लोग यहां तक, समझ पाए। ठीक है, अब x किसको माने थे, x किसको माने थे, काऊ पिजन को, और गाय को y। तो यहां पे स्टेटमेंट लिख दोगे एक तो आप लोग, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ पिजन, p लिख देता हूं, कितना, p को क्या माने है x, x के लिए कितनी आई है 30, और नंबर ऑफ काउ कितना है, ये भी 30 है, 30 है, और यही तो आपका आंसर है। समझ पा रहे हैं ना दोस्तों इसको, हाँ समझ आ रहा है ना इसको, आसान है यार, देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, किसको x किसको y मानना है, फिर पूरा सॉल्व एकदम आसानी से होता चला जाता है। ठीक है, चलो यहां पर है, अब क्या लिखा है, अ बैग हैज 50 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन। चलो मान लेते हैं जो दिया है ना भाई, उसको चुपचाप मानना चालू कर दो। पहला नहीं दिया है ना, 50 पैसा कॉइन है, 25 पैसा कॉइन है, और कितना है, कॉइन को जोड़ने पर कितना हो रहा है 94 रुपया हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितना है 29, अच्छा टोटल 94 कॉइन है, और कितना है 29.75 कॉइन है, 75 रुपया है ना। तो क्या बोला है 50 पैसा और 25 पैसा का कॉइन कितना है ये निकालो बोला है। पहले मान लेता हूं एक्स, पहला वाला ये दिया है 50 पैसा, इसको एक्स मान लेता हूं। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू एक्स, एंड माने हुए सबको, एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज इक्वल टू वाई, है ना। ये मान लेते हैं x 50 पैसा वाला कॉइन है, और 25 पैसा वाला कॉइन कितना है y मान लेते हैं इसको। अब क्या बोला है, अब क्या लिखेंगे इसको, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि नंबर ऑफ कॉइन कितना बोला है 94, 94 बोला है, नंबर बोला है ना, तो क्या लिखोगे इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 94। अगेन ATQ वैल्यू कितना बोला है 29.75 पैसा, तो कितना हो जाएगा 50 को क्या लिखते हैं 0.50 लिखते हैं ना, 0.50, ठीक है 0.5 x प्लस 0.25 y इज इक्वल टू कितना, कितना बोला है ये 29.75 बोला है ना। या इसी को मेरे को और दूसरा भाषा में लिखना होगा, तो कैसा करूंगा मैं, कैसा करूंगा, चलो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ऐसे ही करते हैं इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, 2 मान लिया। अब 0.50 का इक्वेशन उन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 0.50 है ना, 0.25 25 पैसा मतलब कितना होगा 0.25 रुपया होता है ना, उतना ही होता है ना, और 50 पैसा मतलब 0.50 होता है ना, समझ में आया क्या। तो क्या करेंगे
मल्टीप्लाई बाई 0.50 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, चलो करते हैं। ऊपर में क्या हो जाएगा ये 0.50x प्लस 0.50y इज इक्वल टू 90 इंटू 0.50। ठीक है, या 0.50x प्लस 0.50y इज इक्वल टू 9 × 45। और ये कितना लगा है 0, और ये कितना लगा है 0, 2 0 लगा है ना, ये 45 और डब डेसिमल के बाद 2 संख्या, तो कितना हो गया ये 45 है ना, 45 हो गया। ठीक है, इसको क्या मान लिए, इसको मान लिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, क्योंकि एक को आपने 3 बना दिया है तो अब 3 हो गया। क्या लिखोगे आप इसको, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, 2 कितना दिया है 0.50x प्लस 0.25y। 3 को पहले लिखो जी, 3 को पहले लिखो। 0.50x प्लस 0.50y इज इक्वल टू 45। और दूसरा क्या है 0.50x प्लस 0.25y इज इक्वल टू 29.75। क्या करते बताया था आप लोग को, क्या है, क्या याद आया बताओ। क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, है ना। यहां पर भी माइनस साइन लगेगा, यहां पर माइनस साइन लगेगा, प्लस था तो माइनस हो जाता है ना। ये क्या किए, इसको माइनस कर देंगे, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा देखो, अब क्या बचेगा 50 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, स्वाभाविक सी बात है ये 25y ही बचेगा, है ना। अब इसको माइनस करते हैं, 10 में 5 गया तो 5 कैरी 1, 10 में 8 गया तो 2, है ना, कैरी 1, 15 में 10 गया तो 5 सिलाई 1, 4 में 3 गया तो 1, कितना आया 15.25। ठीक है, कितना आया ये आपका, कितना आया देखो, कितना आया 0.25y इज इक्वल टू 15.25। इधर जाएगा ये y इज इक्वल टू, ये 15 25 कर लूं, इसको 100 कर लूं, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 25, क्योंकि 25/100 है ना, उधर जाके उल्टा हो जाएगा। ये 0 कट, ये 100 कट गया, 25 एक कम 25, 25 चौक 25 चौक 100, 25 छक्के 150 और 25 एकम 25। y इज इक्वल टू कितना आया 6, y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू कितना आया 61, y इज इक्वल टू कितना आया 61 आया। अब क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू को रख दो कहां पे, इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 94, तो x प्लस 61 इज इक्वल टू 94, तो x इज इक्वल टू 94 माइनस 61, तो x इज इक्वल टू 4 में 1 गया तो 3 और 9 में गया तो 3। ठीक है, कितना निकला x, x कितना है 50 पैसा कॉइन है। सो नंबर ऑफ नंबर ऑफ 50 पैसा
कॉइन इज इक्वल टू कितना 33 एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 61 और दोनों को जोड़कर कितना आएगा वो 94 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये आपको मैं हमारे लाइव क्लास आप जो चलता है आप उसमें इसको देख सकते हैं, एक और जो तरीका होता है। बाकी ये आपका तरीका है, ठीक है। हो गया, आया समझ में यहां तक? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना जी? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स, कितना क्वेश्चन बचा है हमारे पास? अरे 14 क्वेश्चन बचा है। चलो, सम ऑफ टू नंबर इज 25, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या करेंगे? सम ऑफ टू नंबर इज 25, लेट the numbers are, let the numbers are x and y। हाँ भाई, चलो तो क्या बोले थे हम? लेट द नंबर ऑफ x एंड y, टू नंबर्स मान लिए, x और y दो नंबर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार देखते हैं, है ना? क्या देखेंगे प्रश्नानुसार? सम ऑफ टू नंबर्स इज x, मतलब क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 25। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन प्रश्नानुसार क्या दिया है? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, मतलब उनका व्युत्क्रम, उनका अपोजिट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना? 1/4, है ना? सॉल्व करेंगे क्या इसको? चलो सर इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको दो तरीके से बना सकते हो, या तो इसको एलिमिनेशन से बनाना है तो वो भी बना सकते हो, अगर आपको इसको बनाना होगा सब्स्टिट्यूशन से, उसको बनाते हैं। चलो अभी तक मैंने आपको सब एलिमिनेशन मेथड से बताया था, इसको बना लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सो x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको मान लूंगा क्या? इक्वेशन 3, ठीक है। समझ पाए क्या यहां तक? समझ पाए? देखो इक्वेशन 1 को ही लेना है, और इक्वेशन 1 को लेने के बाद उसको आपको ट्रांसफर कर दो उसको उस तरफ से, है ना? तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को पुट ऑन कर दो कहां पे? इक्वेशन 2 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 से लिए थे ना उसको, तो वहां नहीं पुट करोगे जहां से उसको निकाले हो, उसमें पुट करोगे जहां पे उसको दूसरा जो इक्वेशन होगा वहां पुट करोगे, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई यहां पे रखते हैं, 1/25 माइनस वाई प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4, ऐसा हुआ। चलो इसको सॉल्व करते हैं यहां पे, ठीक है। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ इक्वेशन हमको मिलेगा। चलो सॉल्व करें इसको। इसको क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या आएगा इसका? y 25 माइनस वाई, इधर 1/4 पड़ा का पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करेंगे। ये देखो 25 माइनस वाई था, तो ये 25 माइनस वाई खत्म, बचा क्या है? y, ऊपर में क्या आ जाएगा? y। ये प्लस का साइन है, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लो चलो 25 माइनस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 25
गुणित 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। चलो इतना नहीं समझोगे आप लोग, ये लिखाया 25 अपॉन वाई, 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 25 चौक 100, और ये कितना हो जाएगा ये 25y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सबको एक तरफ ले आओ, तो कितना हुआ वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 25 चौक 100, 20 पंचे 100, 20 और 5 25, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 5y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस 20y माइनस 5y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, y कॉमन निकलेगा, तो क्या बचा y माइनस 20, यहाँ पे 5 बाहर निकलेगा, क्या बचा y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा ये y माइनस 20 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा हुआ। अब क्या, ये तो हो गया ना, अब क्या लिखोगे y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 5। ये एक आंसर, ये एक आंसर। इसकी वैल्यू को पुट ऑन कर दोगे कहां पे, चलो यहां पे जगह बचा है अपने पास, है ना। चलो क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, पहला इफ y इज इक्वल टू 20, देन y इज इक्वल 20, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। है ना। और दूसरा क्या, इफ y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 20। ऐसा होगा ना, और ये दोनों ही आपका आंसर होगा, ये भी आंसर होगा आपका और ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखो मैं जितना इजी हो सके उतना इजी आप लोग के लिए प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग देखते रहिए इसको। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ में आया क्या, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो अब क्या आता है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर्स। ये भी वैसा ही बनेगा। सॉल्यूशन में क्या लेंगे इसको, लेट, लीट लिखा जाता है यार मेरे से, लेट द नंबर्स आर, ठीक है, एक्स एंड वाई, माना कि नंबर एक्स और वाई है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 14, मतलब क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। और क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 448, अगेन अगेन एटीक्यू क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, कितना दिया है 448। ऐसा हो गया, है ना। या इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 448,
ऐसा हो जाएगा। या इसको भी एलिमिनेशन से बना लो यार, इसको भी एलिमिनेशन से बनाओ, बनाया ना भी अकेले एलिमिनेशन से, इसी को एलिमिनेशन से बनाएंगे हम लोग, सॉरी सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू कितना निकला 14 प्लस वाई, इक्वेशन 3, समझे? ठीक है, अब x की वैल्यू को भर दो कहां पे, इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, क्या रखोगे यहाँ पे, y x की वैल्यू 14 प्लस वाई रखो यहाँ पे, कितना हुआ 14 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448, कितना हो जाएगा ये 196 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 दूनी 28 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448 होगा ना। इसको मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, बस उसी का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने। इसको माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने सिर्फ इतना ही किया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 28y इज इक्वल टू 448 माइनस 196, समझ पाए ना इसको, है ना? ठीक है, कितना हो जाएगा ये 8 में 6 गया तो 2, और फिर एक 14 हो जाएगा, 14 में 9 गया तो 9 5 14 हो जाएगा, और क्या एक गया 2 हो गया 252, ये किसके मिला मेरे को 28 वाई की वैल्यू मिली, है ना? अब क्या हो जाएगा ये, अब हो जाएगा क्या ये y इज इक्वल टू 252 अपॉन 28, ठीक है, 8 28 निया कितना होता है 28 गुणित 9, 9 8 72 के 2 हासिल है 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 8 7 15 आ तो गया जी 28 निया, एक ही बार में कट जाएगा ये 28 एकम 28 निया, मतलब कितना बचा, कितना मिला अपने को y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू को पुट करना है कहां पे, इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा ये x माइनस 9 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 9 14 प्लस 9, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 14 और 9 9 4 13 है, उल्टा हो गया जी 9 4 13 23 हो गया, ठीक है, ठीक है। सो द नंबर्स आर 23 एंड क्या है 23 एंड 9, ठीक है, आया यहां तक समझ में? देखो आसान है भाई, कुछ दिक्कत नहीं है ना, आसान है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सब सवाल आते हैं एग्जाम में आपके, ये जितने भी मैं सबको सवाल बता रहा हूं अभी, ये सारे सवाल पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, समझे क्या, समझे क्या? चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45 एंड सम इज 14, चलो बना लेते हैं इसको बिना किसी देरी के, क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द नंबर्स आर x एंड y, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ATQ प्रश्नानुसार, है ना, ये क्या हो गया ATQ प्रश्नानुसार, ये क्या हो जाएगा ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब x y इज इक्वल टू कितना है 45, या x इज इक्वल टू 45 अपॉन y, इसी को मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, हम लोग बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन से ही इसको, एंड सम इज 14,
अगेन ATQ क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 ऐसा दिया हुआ है। x की वैल्यू कितनी है 45, सीधा वैल्यू पुट कर दो जी। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2, है ना। चलो वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा ये, x की वैल्यू क्या है 45 प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 14, ये कितना हो जाएगा, ये y, ये 45 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 14y, है ना। अब फिर से वही हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। आप लोग को सॉल्व करना तो आता ही होगा, आता ही होगा ना सॉल्व करना। चलो 9 5 14 और 9 5 45, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5y प्लस 45, इतना ही होगा इसका। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कैसे होता है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करना, और या फिर उसके अलावा आप लोग हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो डल रखा है वो आप देखिएगा, आपको वहां से समझ में आ जाना चाहिए। अगर वहां भी समझ में नहीं आएगा, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वीडियो समझ में नहीं आया है, इसको आप दोबारा बनाओ, मैं आपके लिए दोबारा उस वीडियो को बना दूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या हो गया 9 और यहां पे y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू कहां रखते हैं जी हम लोग, समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 45 माइनस 45 अपॉन वाई, क्या लिखेंगे, पुटिंग y into equation 1 if y is equal to 9 then x is equal to 45 upon 9, 9 1 जा 9 5 जा 9 5 45, x की वैल्यू 5। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा, if y is equal to 5 then x is equal to 45 अपॉन 5, 5 एक कम 5 नहीं है, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। जोड़ी जोड़ी में 9 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 9 है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, देखो आसान है, मैं आसान तरीके से समझाने के आपको प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, समझ पाए क्या आप लोग इसको। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 years ago I was 3 times as old as my daughter। मतलब 5 साल पहले, एगो मतलब होता है क्या, पहले, 5 साल पहले आई वॉज, मैं था 3 गुना अपने पुत्री का, बेटी का। फिर क्या लिखा है, 10 year hence I will be twice as old as my daughter, find my present age and my daughter's age। ठीक है, चलो सॉल्व करें जी, सॉल्व करें भाइयों और बहनों। ठीक है, मान लेते हैं पिता के पहले आई का दिया है, लेट द एज ऑफ
फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर, है ना, एंड एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर। देखो ये ना मानना पड़ता है, देखो यहाँ पे दो चीज दी हुई ना, तभी आपको डबल मानना पड़ेगा। अब आप लोग को सवाल ये आता है कि कहाँ पे लिनियर इक्वेशन लगाएंगे और कहाँ पे क्वालिटी लगाएंगे, बताऊंगा चीजों को, ध्यान देते रहो आप लोग एक एक करके। ठीक है, लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर, डॉटर एज वाई ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये बार अपना चश्मा नहीं लगाया क्या? मैं चश्मा लगाना भूल गया था, रुको 2 मिनट ना, चश्मा लगा लेता हूँ मैं। क्या है ना, थोड़ा सा समझ आए ना, जरूरत पड़ता है ना। लाइन पे रहो आप लोग, देखते रहो इसको। अब ठीक है जी, ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या था, डॉक्टर का एज हो गया 5 years एगो, लिखोगे यहाँ पे 5 years एगो। फिर क्या, एज ऑफ फादर, पिता की आयु कितनी होगी 5 साल पहले। जैसे आपकी आयु आज मान लो 10 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 होगी। कैसे निकाले, आज का जो एज है उस एज में आप क्या कर दोगे, 5 माइनस कर दोगे। तो देखो ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये प्रेजेंट एज निकाल रहा हूं, प्रेजेंट एज। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। 5 years को कितना हो गया, x-5 ईयर हो गया। ठीक है, फिर क्या, एज ऑफ डॉटर, डॉटर क्या है, y-5 ईयर। ठीक है, यहाँ पे टीक्यू ने लिख के यहाँ पे लिखेंगे टीक्यू को। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लो, ये लिखो ए टी क्यू। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो इसको कैसे लिखना है पहले समझो, इसको ध्यान से ये समझो। ये बोल रहा है आई वॉज, मैं कितना था बोल रहा है, 3 times एज ओल्ड एज माई डॉटर। मतलब मैं मेरी पुत्री के एज का 3 गुना था। कौन ज्यादा था, मैं। कितना गुना था, मैं मेरी पुत्री का 3 गुना था। किसका 3 गुना, पुत्री का। तो पुत्री कौन है, ये है, मैं मेरी पुत्री का 3 गुना था। तो पुत्री के में 3 का गुणा कर दोगे, मतलब समझो मेरे पास तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसा है। किसके पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास है। तो गुणा किसमें करना पड़ेगा, किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हारे पास जो है उसमें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ये भी होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, एज ऑफ फादर एज ऑफ डॉटर के बारे में बात कर रहा है कि मेरा एज मेरी पुत्री के एज का 3 गुना था। मेरा एज था 3 गुना था, मेरा एज पुत्री के एज का 3 गुना, मतलब पुत्री के एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, ये x-5 इज इक्वल टू 3y-15। ये क्या हो जाएगा, ये x-3y इज इक्वल टू -15 + 5। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखो इतना सारा तो स्कूल में शायद ही बताते होंगे जी आप लोग को, है ना, शायद बताते होंगे, हो सकता है स्कूल में आप लोग को बताते होंगे, लेकिन मैं जितना को जानता हूं उतने स्कूल में इतने सारे क्वेश्चन को तो बनाते ही नहीं है। एक दो बना दिए बस, फिर खत्म हो गया। हम पूरा पूरा बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन जितने बुक में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या, अब क्या बोला है, 10 years हेंस, 10 साल बाद, 10 years लेटर, क्या, एज ऑफ फादर। आज की एज से कितना होगा, 10 ज्यादा होगा, x+10 ईयर। एज ऑफ
डॉटर y प्लस 10 ईयर। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 10 years hence I will be twice as old as my daughters, है ना? तो मतलब वही फिर से हम वही करेंगे। ATQ में क्या बताया, देखो x प्लस 10 पिता का है और बेटी का कितना है, y प्लस 10 है ना? क्या बोल रहा है, मैं मेरी बेटी का दुगुना हो जाऊंगा, एज का, मैं मेरी बेटी का दुगुना हो जाऊंगा। तो मैं तो हो जाऊंगा ना ऑलरेडी, तो बेटी में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएंगे हम दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, या कितना हो जाएगा ये, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दो, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको ना बॉक्स बना लो। ठीक है, इसको ना बॉक्स बना लो, इससे क्या होगा, इससे आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, है ना? इसको आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझे क्या? चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या दिया है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और वो क्या दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x माइनस 2y, 3y पहले जी, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 10, और ये कितना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक तो लिखा हूँ ना, जीरो ही आ रहा है, कैसे आ रहा है, x के लिए जीरो आ रही है, कुछ गलती किए हैं क्या? 3 पंचे 15, 2 हम 20, 20 माइनस 10 तो 10 हो गया, 2y इधर गया तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये क्या था, x इधर आया तो माइनस 3 हुआ, x माइनस 3y तो माइनस 10, है ना? सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, माइनस 5y। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक बना रहे हैं, ठीक बना रहे हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये दोनों, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 3y में ये गया तो कितना बचेगा, ये माइनस y बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये माइनस 20 बचेगा, या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 ईयर हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या, 20 ईयर हो जाएगा। y किसकी एज है, y किसका एज है, डॉटर का एज है। ठीक है, y किसका एज है, डॉटर का एज है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है आपका, क्या है आपका, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, है ना? क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और कितना आया, y की वैल्यू आपकी 20 आई हुई है, तो कितना लिखोगे आपको, x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, कितना हो जाएगा ये, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, और ये कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x इज इक्वल टू 50 ईयर, है ना, है ना? अब वो आया, x की वैल्यू कितना 50 और y की वैल्यू कितना 20, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, सो प्रेजेंट एज ऑफ
फादर इज इक्वल टू 50 years and present age of daughter is equal to 20 years, है ना। और ये बन गया आपका बॉक्स और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, समझे इसको। देखो, हमने पहले एक्स वाई माना था, पिता और पुत्री की आयु को एक्स और वाई ग्रुप में लेके चला था, और हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चला गया, और सॉल्व करते गए हमको तो क्या मिला, हमको ये लास्ट में पिता की एज कितनी मिली, एक्स 50, और पुत्री की एज कितनी मिली हम लोग को 20। ठीक है, ये है। नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स पूरा मैं देता हूं आप लोग को, हमेशा हमारा तरीका है, हम नोट्स पूरा प्रोवाइड करते हैं आपको, तो नोट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जैसा मुझे लगता है। चलो, अब क्या दिया हुआ है, देखो ये अलग सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी, क्या दिया है, इनके बीच का गैप कितना दिया है, 70 किलोमीटर दिया है। 70 किलोमीटर बोला है। टू कार्स मूविंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, इफ दे मूव्स इन सेम डायरेक्शन they will meet in 7 hours, and they move towards each other, they will meet in 1 hours. Find the speed of the both cars. चलो ठीक है, सॉल्व करें क्या। let the car starting from point A, let the car starting from point A, देखो स्पीड लिखना है ना, लेट था ये, फिक्स होता है किसी में। हाँ, लेट द, क्या रहता है, ये क्या हो जाता है इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड फिर क्या लिखेंगे, पहला कार को मान लिए, और वाई से जो बी से स्टार्ट हो रहा होगा उसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार बी स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट हो रहा है, स्पीड ऑफ कार, कार बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, वाई किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया मैंने, मान लिया ना। अब देखो कार कैसा जाएगा, इधर जाएगा, और एक कार इस तरफ जाएगा, मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, मतलब एक कार जाएगा इधर पहले केस में, दूसरे केस में कैसा जाएगा, सॉरी पहले केस में कैसा जा रहा है कार, दोनों का कार का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, मतलब मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे एक और कार आ रहा है, मतलब हम दोनों का डायरेक्शन कैसा है, कैसा हम दोनों डायरेक्शन, मतलब मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे है, मतलब हम दोनों डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है ना, मुंह मेरा मेरा इधर है, उसका इधर जा रहा है, हम दोनों साथ में कहाँ आ रहे हैं, मतलब मैं जितना डिस्टेंस कवर करूंगा वो मेरे पीछे पीछे आएगा, तो मतलब एक जा रहा है दूसरा पीछे आ रहा है, मतलब माइनस में होगा। ठीक है, ये पहले केस में दोनों जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले केस के लिए, पहला केस क्या बोल रहा है, पहला केस बोल रहा है कार जो है वो कैसा बोल रहा है, ये कार स्टार्ट मूविंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, दे मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार मूव्स इन अ सेम
डायरेक्शन, सो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अच्छा, इससे पहले और क्या जान लो, x माइनस वाई ये निकल गया। इससे पहले मैं क्या पता है मेरे को, यहाँ पे कुछ चीजें और नोट डाउन कर लो ना, कुछ नोट वाली बातें नोट कर देता हूं। यहाँ पे हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को भाई पहले एक बार आप लोग, होता है ना ये कि नहीं होता है, बताओ, होता है कि नहीं होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है, पढ़े होगे आप लोगों ने। तो ये डायरेक्शन कैसा निकल गया, एक्स माइनस वाई, है ना, डायरेक्शन कैसा निकल गया आपका, डायरेक्शन एक्स माइनस वाई निकल गया, मूव सीरीज सेम डायरेक्शन, एक्स माइनस वाई निकल गया ये, है ना, एक्स माइनस वाई। अब क्या, सो स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए चलो देख रहे थे क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, मैंने पहले लिख दिया वहां पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, कार को मूव होने के लिए कितना तक समय लग रहा है, कितने टाइम मीटअप हो रहे हैं, 7 आवर से मीटअप हो रहे हैं, है ना। इसको मैं और सरका दूं, नहीं लिख देता हूं यहीं पे, ठीक है। कार मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन एक्स एंड वाई एंड मीटअप एट 7 आवर्स, 7 घंटे में, ठीक है। तो स्पीड कितना निकल गया इसका, एक्स माइनस वाई, वही निकला ना, दोनों का जा रहा है सेम डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। अब क्या हो गया ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है मेरे को, 70 दिया हुआ है, 70 किलोमीटर दिया हुआ है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है। अब टाइम कितना निकल गया, 7 आवर्स निकला, तो कैसा हो जाएगा ये, 7 बन जा, 7 10 जा, तो कितना निकल गया ये, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मिल गया, ये मिला। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इफ मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे इधर आ रहे हैं, तो कितना देर मीटअप करेंगे, 1 घंटे मीटअप करेंगे, ठीक है। चलो फिर बनाते हैं आगे, बनाते हैं आगे इसको, क्या, अगेन अगेन एटीक्यू, ठीक है, कार मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर, कार मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ऐसे मूव्स कर रहे हैं, उस केस में क्या वाला, उस केस में क्या हो रहा, द टाइम टू मीटअप इज इक्वल टू 1 आवर। अब ऐसे आ रहे हैं साथ में, प्लस हो जाएगा, सो सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा ये, स्पीड दोनों साथ साथ आ रहे हैं, मतलब इधर एक दूसरे डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 70 ही है, और कितने देर में मिल रहे हैं, 1 आवर में मिल रहे हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70, इक्वेशन 2। पहला वाला क्या मिला था आपको, पहला वाला मिला था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा क्या मिला, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70। क्या करोगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये सब प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये है ना, ये कट गया, ये कितना हो गया, ये -2y, और 70 में 10 गया तो कितना बचेगा, -60, 70 है ना, 10 है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ ना,
बताओ ना बेटा, लोग बताओ। देखो तुम जितना बताओगे ना उतना मैं तुम लोग को बताते जाऊंगा, मजा भी आएगा हम दोनों को। ठीक है, y इज इक्वल टू -60 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 30 जा, मतलब कितना मिला? y इज इक्वल टू 30। 30 क्या? 30 क्या? 30 तो हमारा किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं बेटा इसके बाद? इसका क्या करते हैं, y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में ही रख देंगे, चलो 1 में रख देते हैं इसको। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन वन क्या है आपका? ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। क्या हो जाएगा ये? x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा ये? x माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा ये? x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, 40 किलोमीटर पर आवर। ये होगा, ये होगा ना इतना? ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट? सो द स्पीड ऑफ कार ए को x माने थे, कितना हो जाएगा ये? 40 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा मैं बता रहा हूं आप लोग को एक चीज को ध्यान रखो, ध्यान रखो बेटा इस चीज को। आप लोग ना ये स्टेटमेंट जरूर लिखना, ठीक है? ये देखो, एग्जाम हर कोई पढ़ा सकता है आपको बुक को पढ़ाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है आपको एग्जाम में उसके लायक नंबर लाना। और नंबर लाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लिखने का सही तरीका, जो आपको मिलेगा सिर्फ समीक्षा एजुकेशन पे। तो आप हमको YouTube पर अगर आपको फॉलो करना है, समीक्षा गुरुजी हमारा चैनल का नाम है, आप वहां पर जाइए, हमको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो कि समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, समीक्षा गुरुजी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और हमारे प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है उसका नाम समीक्षा एजुकेशन हब है, और मैं हूं आपका समीक्षा गुरुजी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ये हो गया यहां तक का आंसर, ठीक है? अब देखो, अब क्या दिया है? थर्ड, 2-3 क्वेश्चन और बचा होगा, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग, देखें कितना बचा है क्या? ये 2 बचा है क्वेश्चन और। थोड़ा धैर्य रखो यार, देखो पढ़ना है ना, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम ए एंड बी इन स्कूल, व्हेन देन स्टूडेंट from room A were sent to room B, the number of students in both rooms becomes equal. When 20 students from B are sent to room A, then the numbers of students in room A becomes twice the room B. Find the number of rooms in student. ये बोला गया है आपको, ठीक है? चलो चलो चलो, हमको क्या करना है? हमको तो सॉल्यूशन से मतलब है ना? सॉल्यूशन से मतलब है। क्या मान लेता हूं? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम ए इज इक्वल टू एक्स, है ना? एक्स मान लिया उसको, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम बी इज इक्वल टू वाई मान लेता हूं। एक रूम को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, ठीक है? अब क्या बोला है ध्यान से देखो, पहला क्या बोला है? क्या बोला है? व्हेन 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए
ठीक है, चलो क्या है, वेन 10 स्टूडेंट फ्रॉम रूम ए से स्टूडेंट भेजा गया रूम बी में। ए में कितना लिखा हूं मैंने, एक्स लिखा हूं, एक से कितना किया, एक से क्या किए, 10 स्टूडेंट को माइनस किए, बराबर कर रहे हैं, कब बराबर कर रहे हैं, जब वाई में 10 स्टूडेंट को एडमिट कर रहा हूं, मतलब एक से निकाला और वाई में डाल दिया, तो क्या हो गया, इससे निकाले इसलिए माइनस, उसमें डाले इसलिए प्लस, है ना। जैसे कुछ रखोगे माइनस करोगे तो मतलब कम होगा तो माइनस करते हैं ना, और जुड़ता है तो प्लस करते हैं, एग्जैक्टली यही कहानी है, कोई नया इसमें नहीं है, आप लोग जानते हो यार, है ना। x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, एक्स इधर आ गया माइनस वाई 10, उधर चला गया प्लस 10, कितना हो गया ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। ठीक है, समझे क्या इसको, समझे। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है अगेन एटी क्यू निकालते हैं, जगह बचा है क्या, नहीं इसी में लिखा है, अगेन एटी क्यू, हम फिर से प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बोथ रूम्स बिकम्स इक्वल, इक्वल हो गया कर दिए, 20 स्टूडेंट फ्रॉम बी, बी से 20 निकाल दिए और ए में शिफ्ट कर दिए, है ना, बी से निकाले हैं ए में शिफ्ट किए हैं। ठीक है, क्या बोलता है ये, एक्स में एडमिट किए हैं, वाई में 20 स्टूडेंट निकाले हैं, तो क्या बोल रहा है, ए बिकम्स ट्वाइस, ए ट्वाइस होगा तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी ना बराबर होगा, हाँ तभी बराबर होगा, है ना, तभी बराबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको नहीं करते ऐसे यहीं पे गोदागादी, यहीं पे कर लेते हैं जितना होता है इसको, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये x माइनस 2y, ये उधर जाएगा -20 इज इक्वल टू -60, इक्वेशन 2। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -60 निकला और ये ऐसा निकला। चलो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू -60, x माइनस 2y इज इक्वल टू -60। क्या करेंगे भाई, यहां माइनस करेंगे, यहां प्लस करेंगे, यहां प्लस करेंगे, है ना, प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हुआ, ये +2y हो गया, ये -y हो गया, मतलब प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना, 2y में 1 घटेगा तो y बचेगा ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस, ये प्लस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हमको यहाँ पर 80 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू कहां रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल 20 है, तो x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर क्या स्टेटमेंट, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास रूम ए इज इक्वल टू, ए मतलब x था, कितना हो गया यहाँ पे 100, और यहां पर 80, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास रूम बी
है ना, ये ऐसा, ठीक है, समझे, समझ पाए भाइयों और बहनों, है ना, दोस्तों, बच्चों, ठीक है, आसान था, है ना, आसान था, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक्चुअल में ट्रिकी है ये, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, डिफिकल्ट उसको बोलते हैं जो बनना मुश्किल होता है, ये बन सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो पहला क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, मतलब क्या बोल रहा है, लेंथ को 5 यूनिट घटाया गया है और ब्रेथ को 5 यूनिट बढ़ाया, 2 यूनिट बढ़ाया गया है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 80 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया कम हो जाता है, ये एरिया कम हो जाता है। इट्स लेंथ ऑफ इंक्रीज बाय 10 यूनिट, अगर दूसरे केस में बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को क्या किया गया, 5 यूनिट बढ़ा दिया गया, तब रेक्टेंगल इंक्रीज हो जाता है, कितना एरिया उसका, 50 स्क्वायर मीटर, पहले में घटाया गया है, दूसरे में देखो, तो दो केस दिया हुआ है। पहला तो हम निकाल लेते हैं कि नॉर्मल जब कुछ नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये निकाल लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, लेट द लेंथ ऑफ rectangle is equal to x यूनिट, ठीक है, एंड breadth of rectangle is equal to y यूनिट, x यूनिट और y यूनिट, है ना, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इंटू वाई यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये ओरिजिनल का निकल गया, है ना, ये जो कहानी निकली आपकी ना, ये जो पूरा निकला आपका, ये वाला जो डब्बा बना है पूरा, ये पूरा का पूरा आपका ओरिजिनल जो होगा उसका बोला है। अब केस वन देखते हैं, केस वन, केस वन क्या दिया हुआ है, उसके क्या लिखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट, ठीक है, न्यू लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 5, है ना, न्यू ब्रेथ y माइनस सॉरी y इंक्रीज हो रहा है ना, y प्लस 2 इंक्रीज बाय 2 यूनिट बोला है, y प्लस 2 करेंगे, ठीक है, न्यू एरिया, न्यू एरिया ओरिजिनल से कितना कम हो रहा है बोल रहा है, 80, तो ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया माइनस कितना, 80, 80 कम हो जाएगा बोल रहा है, तो एरिया ये कितना निकलेगा, x माइनस 5 y प्लस 2, ओरिजिनल एरिया कितना है, ये एक्स वाई है, माइनस कितना हो गया, 80 हो गया, चलो मल्टीप्लाई करो, ये हो गया एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 2x, ये कितना हो गया, माइनस 5y बराबर एक्स वाई माइनस 80, है ना, ये एक्स वाई खत्म, खत्म हो गया, तो कितना बचा, कितना बचा, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 80,
इसको क्या मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। समझे क्या? देखो घटाते क्या, पहले मान लिया ओरिजिनल को, अब जो दिया है उसके हिसाब से उसको हम लोगों ने अल्टर करना चालू कर दिया। ठीक है, समझे क्या? इतना तक समझ में आ गया यहां तक ना? अब चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है? नाउ केस 2। केस 2, केस 2 में क्या बोला है? केस 2 में क्या बोला है कि उसके लेंथ को 10 यूनिट इंक्रीज किया गया और ब्रेथ को घटाया गया। ठीक है, न्यू लेंथ इज इक्वल टू कितना किया गया है? 10 यूनिट बढ़ाया गया है। न्यू ब्रेथ, न्यू ब्रेथ क्या बोला है? 5 यूनिट घटाया गया है। न्यू ब्रेथ को 5 यूनिट घटाया गया है। ब्रेथ को क्या लिए थे? वाई लिए थे, घटाया गया है। तो क्या हुआ है बोल रहा है? तो बोल रहा है कि रेक्टेंगल 50 यूनिट बढ़ गया है बोल रहा है ना? तो न्यू एरिया, न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया माइनस, बढ़ गया है बोला है तो प्लस करोगे, कितना बढ़ गया है? 50 बढ़ गया है। न्यू एरिया कितना हो जाएगा? ये x प्लस 10 और कितना हो जाएगा? ये y माइनस 5 इज इक्वल टू ओल्ड एरिया कितना है? एक्स वाई और ये प्लस 50, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई ये कितना हो जाएगा? ये 5x, ये कितना हो जाएगा? ये प्लस 10y, ये कितना हो जाएगा? माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। ये एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया? ये माइनस 5x प्लस 10y, कितना हो जाएगा? ये प्लस 10y, ये उधर चला गया तो कितना हो गया? ये 50 प्लस 50 माइनस 5x प्लस 10y बराबर 100। कितना हो जाएगा? 5 से सबको डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा? ये माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 0। ये आएगा आपका इक्वेशन 2। यहां से सबको 5 निकाल दिए, ये यहां से क्या किए? डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 सब में कर दिए, इक्वेशन 2 आया। माइनस हटा देंगे यहां से, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस 20 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको जो 2 लिखे थे ना, ये 2 लिखे थे, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दिक्कत नहीं है। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा, है ना? चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा सॉल्व करने से? सॉल्व ही तो होगा। ये वाला कुछ गलती तो नहीं की है इसको, ये वाले में 70, अरे ये गलती तो की है ना यहाँ पे, ये 5 दूनी 10, ये माइनस 10, तो यहाँ पे तो माइनस 10 होगा ना, माइनस 10 होगा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये ये क्या होगा? ये 70 होगा ना, कहाँ गया ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये 70 हो जाएगा। कुछ गलती हल्का सा किया था, ये देखो थोड़ा सा कितना हो गया था, ये आ गया, मतलब यहाँ पे कितना आया? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 70 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20, यहां तक लिखें। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू इक्वेशन 2 कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? ये 2x माइनस
4y इज इक्वल टू -40, इसको 3 ले लिया, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या है आपका, इक्वेशन 1 क्या है, 2x - 5y इज इक्वल टू 70, 2x - 5y इज इक्वल टू 70, और ये कितना है, 2x - 4y इज इक्वल टू -40। सॉल्व कर लो इसको, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा ये -y, और ये कितना हो जाएगा, 5 में 4 गया तो माइनस, ये कितना था ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -30, या y इज इक्वल टू 30 यूनिट, है ना। और y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, y की वैल्यू की इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 2, पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, क्या हो जाएगा ये, x - 2 इंटू 30 इज इक्वल टू -20, कितना हो जाएगा ये, -60 इज इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू -20 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 40 यूनिट। x क्या था हमारा, x हमारा लेंथ था और y क्या था ब्रेथ, सो क्या लिखेंगे, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 यूनिट, और यही आपका क्या होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझा यहां तक आप लोग को, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये ट्रिकी था, और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन हम बनाकर यहां पर देते जा रहे हैं। समीक्षा एजुकेशन आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको प्रोवाइड करता है क्लास 10, क्लास 12 और किसी भी क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा यूट्यूब पर चैनल है समीक्षा गुरुजी, और मैं हूं समीक्षा गुरुजी, और आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो अगर आपको देखना है और प्रीमियम कंटेंट हमारे चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज और भी अदर जो चीजें हैं वो चाहिए आपको, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है समीक्षा एजुकेशन हब, समीक्षा एजुकेशन हब, समीक्षा गुरुजी, आप फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, नमस्कार।